क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, एक्सरसाइज 11A. Second term of a geometric progression is 6. It means second term 6 given है, and its fifth term is 9 times its third term. Okay, और फिर हमें find the geometric progression and consider each term of GP is positive. Okay, तो ये conditions given है. तो ये फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड टर्म इज इक्वल टू, इट मींस T2 इक्वल टू 6, राइट. सेकंड टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 6. T2 Tn का फॉर्मूला हमें मालूम है, Tn इज इक्वल टू AR⁻n-1, राइट. तो यहाँ हम यूज कर रहे होंगे T2 इज इक्वल टू AR⁻2-1 इक्वल टू 6. इट मीन्स A2 - 1 इट मीन्स 1, इट मीन्स सिंपली AR इक्वल टू 6. ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया. सेकंड कंडीशन क्या गिवन है? सेकंड कंडीशन है इट्स फिफ्थ टर्म इज 9 टाइम्स इट्स थर्ड टर्म. इट मीन्स T5 इज इक्वल टू 9 टाइम्स T3. फिफ्थ टर्म इज 9 टाइम्स थर्ड टर्म. तो अगेन हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे. nth टर्म इज इक्वल टू AR⁻n-1. T5 हो गया AR⁻5-1 इज इक्वल टू 9 इंटू AR⁻3-1. ठीक है, तो AR⁻5-1 यानी AR⁻5-1 4 हो जाएगा. इट मीन्स AR⁻4 इज इक्वल टू 9 इंटू AR3-1 AR स्क्वायर. इट मीन्स 9 इंटू ये 3-1 AR स्क्वायर हो जाएगा, AR स्क्वायर. ओके, तो ये एक इक्वेशन आया हमारे पास, और ये सेकंड इक्वेशन यहाँ से अभी ये डिवाइड में जाएगा. इट मीन्स AR⁻4 डिवाइडेड बाय AR स्क्वायर इज इक्वल टू 9. तो A एंड A कैंसिल, R⁻4 यहाँ क्योंकि बेस सेम है और ये डिवीजन में है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. R बेस होता है एंड ये पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. 4 - 2 इज इक्वल टू 9. इट मीन्स R स्क्वायर इक्वल टू 9. R स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आपके पास R के दो वैल्यूज आते हैं, राइट. अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो R के दो वैल्यूज आते हैं, R इक्वल टू +-3. R इज इक्वल टू +-3. बट यहाँ से अगर आप देखोगे R अगर निगेटिव हुआ तो फर्स्ट टर्म भी निगेटिव हो जाएगा. बट यहाँ क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है ईच टर्म ऑफ GP इज पॉजिटिव, राइट. R अगर निगेटिव हुआ तो अगर A भी निगेटिव है तो ऑल्टरनेट टर्म पॉजिटिव निगेटिव रहेगा. बट अगर A पॉजिटिव है तो उस केस में भी ऑल्टरनेट टर्म पॉजिटिव निगेटिव रहेगा. ओके ओके, बट अगर A निगेटिव है और R भी निगेटिव है, ओके, यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं. अगर A पॉजिटिव है एंड R निगेटिव है तो ऑल्टरनेट टर्म निगेटिव पॉजिटिव होगा. अगर A निगेटिव है एंड R भी निगेटिव है तो उस केस में आप देखोगे फर्स्ट टर्म निगेटिव होगा, सेकंड टर्म होगा AR वो पॉजिटिव होगा. फिर वहां भी आपको देखना होगा कि R की पावर ऑड है या इवन है. ओके, तो इसीलिए क्योंकि कोई भी टर्म, सारे टर्म पॉजिटिव है, इसलिए हम R का सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करेंगे. इट मीन्स R इक्वल टू +3 ही होगा. ओके, R इक्वल टू +3. अभी इस फर्स्ट इक्वेशन में हम R का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके A फाइंड कर सकते हैं. तो AR इक्वल टू 6 है, AR इक्वल टू 6. तो R का वैल्यू हमने 3 रखा, A इंटू 3 इक्वल टू 6. A इक्वल टू 6/3. इट मीन्स A इक्वल टू 2. तो फर्स्ट टर्म हमने फाइंड कर लिया, कॉमन रेशियो फाइंड कर लिया. कंसीडर द ईच टर्म, फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ओके, हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड करना है. तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होगा? AR स्क्वायर, AR क्यूब एंड सो ऑन. तो A हो गया 2, 2 इंटू R. इट मीन्स 2 इंटू 3. ये सेकंड टर्म होगा 2 इंटू 3 स्क्वायर. ये थर्ड टर्म होगा 2 इंटू 3 क्यूब. ये फोर्थ टर्म होगा. ओके, तो 2, 6, 3 स्क्वायर 9 इंटू 2 18, देन 3 क्यूब 27 इंटू 2 54 एंड सो ऑन, राइट. ये GP होगा. ये फाइनल आंसर है. आप देख सकते हो आपके बुक के बैक साइड पे भी ये आंसर गिवन है 2, 6, 18, 54 ... ओके, तो हमने क्वेश्चन नंबर 14 कर लिया.